साथ अब मैस्टिक के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई भी जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। आय और मार्जिन पर बिजनेस आउटलुक कंपनी का क्या है, आगे कंपनी की रणनीति क्या होगी, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स पर। मिस्टर देसाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। स्वागत है हानिका, थैंक्स। थैंक यू सर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपके प्रेस रिलीज में जो आपने बातचीत कही उसी से शुरुआत हम करना चाहेंगे। Q3 ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर बात करें, आपके अनुमान से वो कम रही, लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में ये सिचुएशन जो है वो खत्म होती हुई दिखेगी और वहां पर एक ग्रोथ का मोमेंटम जो है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी? हाँ, उसी पे तो प्रयास है हमारा। आज जो हमारा फुल लास्ट क्वार्टर में हमारा जो एफर्ट था कि ऑर्गेनिक का भी एक जो मोमेंटम है वो इनऑर्गेनिक के साथ बढ़े और फिर हम हमारा जो ग्रोथ रेट है वो और भी बढ़ा सके, इसमें हमारा कंप्लीट एफर्ट रहा है। तो आने वाले क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी दोनों का भी ग्रोथ होगा। मिस्टर देसाई, हमने देखा एक तो दो इश्यूज सबसे ज्यादा आपके सेक्टर फेस कर रहे थे। एक तो ग्रोथ का इशू जिसके बारे में आपने बताया हमें, और दूसरा है आपका रॉ मटेरियल, ह्यूमन कैपिटल। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। अगर हम 4-5 क्वार्टर्स की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल बहुत स्टीपली अवेलेबल था, बहुत महंगे रेट्स पे आपको क्वालिटी टैलेंट मिलता था। लेकिन आपके जो दूसरे कंपेरेटर्स हैं उनकी कमेंट्री सुने तो वो इशू भी अब सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब टैलेंट रिटेन करना ज़्यादा बेहतर है और आपकी इस वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगी, मार्जिन्स भी? देखिए, एट्रिशन रेट जो है उसमें कम हो गया है। वो अब लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में देखिए आप, तो करीबन 4-5% एनुअल रेट पे कमती हुई है। मगर ये एट्रिशन रेट भी हाई है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से। तो हमारा प्रयास यही है कि ये एट्रिशन रेट कैसे कम किया जाए। जब तक ये एट्रिशन रेट हाई रहेगा तब तक सैलरी का प्रेशर फिर भी रह सकता है और रहेगा। तो माय करेक्ट आंसर इज सैलरी का प्रेशर कम हुआ है मगर अभी भी ज्यादा है। उसका हम देख सकते हैं कि कम होने वाला है। जब एट्रिशन रेट कम हो जाएगा, हमारे ट्रेनिज सिस्टम में आ जाएंगे, तो ऐसी हालत है कि कम हो रहा है मगर उसकी स्पीड और भी ज्यादा होना जरूरी है। मिस्टर देसाई, आपकी करीब 60% रेवेन्यू आता है यूरोप से, वहाँ इस बार हुआ डी ग्रोथ। सर, ये सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा? देखिए, यूरोप में बात दो है हमारी, एक यूके है और एक यूरोप है, जो मेनलैंड यूरोप जिसे बोलते हैं। तो मेनलैंड यूरोप में हमारा रेवेन्यू बहुत कम है, उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो उसका अप डाउन का इम्पैक्ट हमारे पे इतना नहीं होगा। हाँ, प्रेशर तो जरूर है, डिले हो रहा है, उनके एनर्जी कॉस्ट बढ़े हैं, इन्फ्लेशन भी वहां बहुत है, तो उसके प्रेशर है। मगर उसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल रेवेन्यू पे इतना ज्यादा नहीं रहेगा। अब हम यूके में देखें, हमारे जो सेक्टर है, दो सेक्टर, उसमें हमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। एक ग्रोथ है गवर्नमेंट सिस्टम्स। गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग मनी, उनको सिस्टम्स इंप्रूव करने हैं, सिटीजन्स को बढ़ाना है। तो हमारा क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बिजनेस हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है इस क्वार्टर में, उसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो मुझे यूके में इतना प्रेशर नहीं दिख रहा है जो हम मेनलैंड यूरोप में शायद देख सकते हैं। ओके मिस्टर देसाई, अब 1 फरवरी को आएगा बजट और आप कम से कम 4 डिकेड पुरानी कंपनी, यानी कि 40 साल का एक्सपीरियंस, 40 बजट आपने देख लिए होंगे। सर, इस बार के बजट में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है आपको? क्योंकि ये ठीक इलेक्शन से पहले वाला बजट है सर, और खासकर आईटी, आपकी सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या एक्सपेक्टेशन माने सर? देखिए, हमारी इंडस्ट्री एक टॉर्च बेयरर है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। हमारी इंडस्ट्री एक टॉर्च बेयरर है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनको अच्छे जॉब मिले। तो ये जो हमारी एक मोमेंटम है वो चलती रहेगी। कम थोड़ा ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन न्यू सिचुएशन। अभी हमारा रिजल्ट देखिए आप, हमारा क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुआ है कांस्टेंट करेंसी में वो 20% है। सो 20% ग्रोथ
from last year is definitely something which we feel good about. Obviously, we can do still better if our organic growth is still more. मगर इंडस्ट्री में हम एक प्लेयर है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारे बाकी है, उनका भी ग्रोथ तो हो रहा है। तो जब तक हमारा ये ग्रोथ चलेगा तब तक हमें इंपॉर्टेंट है कि हम एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, रिसर्च में इन्वेस्ट करें, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पर्टिकुलर सिटी में आना नहीं चाहते हैं, या कहते हैं कि हम घर से ही काम करेंगे। तो ये सब जो डिफिकल्टीज है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी हमें कम करनी जरूरी है। तो ये जो हायर एजुकेशन सेक्टर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके वजह हमारी बहुत सारी, एक टैक्सेशन के बारे में, स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी हमारी रिक्वेस्ट है आज, जो स्वेट इक्विटी और उसका टैक्सेशन जो है, वो डिटेल में यहाँ नहीं जाना चाहता हूं मैं, मगर उसका जो कुछ क्लियरेंस होगा तो बहुत सारे इनोवेशन आएंगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया में ही रहेंगे, उसका भी फायदा आईटी इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि हम भी ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे स्टार्टअप के साथ काम करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं कभी कभी। जैसे हमने इस ईयर में, इस क्वार्टर में एक वोल्टियो करके, वहां हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लिया है, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है, मगर उससे हमें टेक्नोलॉजी की एक नई सर्विस नाउ जिसे बोलते हैं, उसमें एंट्री मिल गई है। तो ऐसी सब स्टार्टअप को भी हमें जरूरी है कि हम बहुत सारा प्रोत्साहन दे दे, बहुत सारा स्कीम्स करें जिससे वो भी आए। तो आईटी इंडस्ट्री के लिए हायर एजुकेशन, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सिस्टम, इसमें देखना चाहते हैं हम क्या कर रहा है गवर्नमेंट। मिस्टर देसाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपने कारोबार के प्लान्स हमारे साथ साझा करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।